भारत की आबी दहशतगर्दी। दरिया सतलुज में पानी छोड़ने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में सूरत हाल खराब, फौज तलब। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मकीन छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला को खाली करने का हुक्म। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। शहरियों को निकालने का ऑपरेशन तेज। सनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेडपंजत के मकाम पर पानी की आमद और इखराज। 5,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर, बहावल नगर, बूरेवाला में भी सैलाबी तबाही, फसलें बर्बाद, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन और आरिफवाला के दरियाई बेल्ट में बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। हजारों एकड़ ज़रई अराजी शदीद मुतासर। सैलाब मुतासरीन जिले इंतजामिया की खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर। मुतादिद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। चिश्तिया में सतलुज के पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। इमाम शाह के करीब सड़क में 40 फीट शेगाफ पड़ गया। बावल नगर में तबाही, हजारों घर मवेशी बह गए। सैलाबी रैली ने अहमदपुर शर्किया की बस्ती गुलामो खाकी के 1500 घरों को अपनी लपेट ले लिया। दरिया सतलुज का हिफाजती जमींदारा बंद टूट गया। हिफाजती बंद टूटने से बस्ती नून, मौजा कोटला, शाह रसूल की मुतादिद बस्तियां मुतासिर। कपास, मकई, गन्ना समेत सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें ज़ेर-ए-आब। बुरेवाला के इलाकों साहुका, मौजा मगराना और अमीन कोट में पानी दाखिल। बस्ती जगह, रहीम शाह और गाई शाह डूब गई। सैकड़ों कच्चे मकानात और घरेलू सामान तबाह। दरियाला पंजाब मरियम नवाज की रात गए मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल की बराह रास्त निगरानी। मरियम नवाज ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से मुतासरीन के इनखला ऑपरेशन की वर्चुअल निगरानी की। रेस्क्यू ऑपरेशन का बराह रास्त जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि जलालपुर पीरवाला में PDM रेस्क्यू और जिले इंतजामिया मौका पर मौजूद हैं और मुसलसल इनखला में मसरूफ हैं। अब तक तकरीबन 2000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहेगा। बर वक्त रद्द-ए-अमल और जानी नुकसान से बचाव के लिए ऑपरेशंस को थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। मानसून के 10वें स्पेल का आगाज। 3 सूबों में सैलाब का खदशा अलर्ट जारी। 9 सितंबर तक सिंध, जनूब मशरकी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग और तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। शदीद बारिशों से सिंध के साहिली अजला सैलाब की जद में आ सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलसुबह हल्की बारिश। सदर, आया, चंद्रीगढ़ रोड, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कराची में तेज बारिश के पेश नज़र बाज़ निजी स्कूल्स ने आज छुट्टी का ऐलान कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बारिश। जेहलम में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। फैसलाबाद में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। सबसे ज्यादा बारिश सिविल लाइन और गुलिस्तान कॉलोनी में 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड। साहिवाल और कबीरवाला में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ओकाड़ा और कोट मोमिन में बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासर। खानेवाल में शदीद बारिश से थाना सिटी की छत गिर गई। रेसमैल खान में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दिन में मुतवक्के शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे तैयार रहें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि शहरी इलाकों खुसूसन नशेबी और साहिली मकामात पर पेशगी इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखी जाए। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हुकूमती हिदायत पर अमल करें। मीडिया और मकामी इंतजामिया अवामी आगाही मुहिम में मुतहर्रिक किरदार अदा करें। दरिया चनाब बिफर गया। हेडपंजत पर मुतादिद बंद टूट गए। 55,000 अफराद खतरे में, एक शख्स जाँ बहक। अजमतपुर बंद टूटने से हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाब का पानी शहर के करीबी इलाकों में दाखिल। शहरियों का इनखला जारी। चिन्योट में 141 देहाती आबादियाँ शदीद मुतासर। दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह फ्लड बंद में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। हेड त्रिमू से मजीद 3.5 लाख क्यूसेक रेले की मुल्तान आमद। नया सैलाबी रेला 18 से 24 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर हाई अलर्ट जारी। जलालपुर पीरवाला में 50 से ज्यादा मवाजियात मुतासर। बस्तियों में खड़े पानी के बायस मकानात गिरना शुरू। बुरेवाला, मौजा भटिया में लगाया गया आरजी बंद टूट गया। पानी कब्रिस्तान में दाखिल। मुतादिद कब्रें मुनहदम। दरियाए रावी बिफरने से तबाहकारियां जारी। खानेवाल में माई सफूरा वाला बंद टूटने से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब ने गगबार, कतालपुर, दरखाना, कोट सलाम समेत मुतादिद पुलों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन को खाने और जानवरों के चारे की किल्लत का सामना। कोई हुकूमती और जिले इंतजामिया का नुमाइंदा न पहुँच सका। सैलाबी रेले ने कबीरवाला के 40 देहातों को डबो दिया, जिससे 80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। सैलाब ने फसलों, घरों और सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचाया।
गुजरात में दोबारा बारिश, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। घरों में महसूस शहरी बारिश थमने की दुआएं करने लगे। सुबह भर के 5 शहरों से वासा की टीमों के बावजूद अंदरूनी शहर पानी की निकासी में नुमायां कमी न हो सकी। शहर के 70% इलाकों में ताहाल 3 से 4 फीट पानी मौजूद। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुजरात में नागहानी सूरत हाल का सामना है। तमाम इदारों की मशीनरी काम कर रही है। अहम सड़कें क्लियर जबकि चंद रहती हैं। अगले 22 घंटों में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा इलाका सूख कलां के मकीनों का ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 रोज से हम पानी में डूबे हुए हैं, कोई भी मदद को नहीं आया। वज़ीर आला मरियम नवाज की निगरानी में गुजरात में पानी की निकासी का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, शादोवाला गेट, तंबल चौक, मछली बाजार चौक पाकिस्तान, खाजा रोड, थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर करवा लिए गए हैं। रिकॉर्ड वक्त में ये रिकॉर्ड मशीनरी और रिकॉर्ड अमले के साथ गुजरात शहर से सैलाबी पानी का निकास मुमकिन हुआ। वज़ीर आला का कहना था कि गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और सैलाब का शिकार होने वाले शहरों में निकासी, आब और सीवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। रियासत में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। सैलाबी पानी से करीबी इलाके ज़ेरे आब। लोग नकल मकानी करने लगे। मजीद 17 बस्तियों को अलर्ट जारी। दरियाई पट्टी के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के इक़दाम जारी। सैलाबी रेले से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा आबपाशी के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख। अमले को मुख्तलिफ हिफाजती बंदों पर तैनात कर दिया गया। उम्मीद है 8 लाख क्यूसेक करेला खैरियत से गुजार लेंगे। सैलाबी सूरत हाल के लिए फ्लड मॉनिटरिंग सेल बना दिए। सक्खर और अरकाना में इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। लोगों को हर मुमकिन मदद फराम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को सैलाबी पानी से निकालने के लिए कश्तियों का इंतजाम है। ये मुश्किल घड़ी है, मिलकर इस सूरत हाल से निपटेंगे। सिंध के तमाम वज़रा फील्ड में हैं, लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजनत पर तकरीबन 6 लाख क्यूसेक करेला है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी अरूज पर होगा। पानी करेला शदीद दबाव इख्तियार करेगा। लाइफ स्टॉक के लिए वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। सैलाब ने सिर्फ जमीन नहीं, ख्वाब भी बहा दिए। पंजाब में सैलाब से हजारों स्कूल बंद, लाखों बच्चों का तालीमी सिलसिला रुक गया। हालिया बदतरीन सैलाब ने पंजाब के शोबे तालीम समेत तमाम शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया। सैलाब के बायस लड़कों के 1400 और लड़कियों के 1500 स्कूलों समेत सूबे के 2900 से ज्यादा स्कूल बंद करना पड़े। 150 स्कूल में पानी आया। 850 से ज्यादा की इमारतें जुज़वी मुतासिर हुई। 45 स्कूल मुकम्मल तौर पर गिर गए। गुजरात, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, नरोवार और मुल्तान के स्कूल सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। सियालकोट के 80 सरकारी स्कूल 10 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। समंदरी हुदूद के निगहबानों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑपरेशन द्वारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर जो लर्जा तारी किया, उसी की याद में 8 सितंबर को पाक बहरिया का दिन मनाया जाता है। जंग सितंबर में पाक बहरिया की शानदार कारकर्दगी की याद में हर साल 8 सितंबर को यौम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन पाक बहरिया ने पाकिस्तान की बर्री और फिजाई अफवाज की शाना बशाना रहकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। 1965 की जंग में बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीजा भरपूर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन 8 सितंबर का दिन बहरिया के नाम रहा। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के PNS बाबर, खैबर, बंदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान ने हिस्सा लिया। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बना दिया गया। 120 मील दूर भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शल कर दिया। यौम बहरिया पर सदर और वज़ीर आज़म का नेवी अफसरों जवानों को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फख्र की अलामत बना। यौम बहरिया उस अज़्म की तजदीद है। पाक बहरिया हर महाज पर कौम का दिफा करती रहेगी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक बहरिया ने समंदरी हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दुश्मन की किसी भी मुमकिन जारहियत को नाकाम बनाया। यौम बहरिया पर हम शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया की पेशेवराना फ़राइज़ की अदायगी ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये मुल्क की आबी सरहदों, आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का यादा करने का दिन है। पाक बहरिया की तारीख बहादुरों की दास्तान से भरी है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ एक यादगार हैसियत रखता है। पाकिस्तान की आबी सरहदों की हिफाजत बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है।
बहरी बहिरा अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। मार्का हक में पाक बहरिया ने कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़्म का अमली सबूत दिया। पाक बहरिया इकोनॉमी बंदरगाहों की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में चांद ग्रहण देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मुकम्मल चांद ग्रहण सुपर ब्लड मून का अमल देखा गया। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण 9:27 पर शुरू हुआ, जबकि चांद को मुकम्मल ग्रहण 10:31 पर लगा और फिर रात 11:12 पर उरूज पर हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को 1:55 पर ग्रहण खत्म हो गया। इस दौरान पाकिस्तान में भी सुर्ख चांद का नज़ारा देखा गया। चांद ग्रहण जब अरूज पर था तो उसका रंग सफ़ेद की जगह सुर्ख नजर आया। चांद ग्रहण के मौका हरम शरीफ में नमाज खसूफ की अदायगी शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मदीना मुनव्वरा में भी नमाज खसूफ अदा की गई। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में चांद ग्रहण के दौरान एक तैयारे की परवाज चांद के सामने से गुजरी। ये यादगार लम्हा कैमरे की आंख ने महफूज करके दुनिया भर को बराह रास्त दिखाया। पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज के हवाले से जीत ली है। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। 142 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 66 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, 5 खिलाड़ी पवेलियन भेजे। इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ने 2-2 जबकि शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए। फखर जमान 27, मोहम्मद नवाज 25 और सलमान आगा 24 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार पाए।